अभी वही ट्राइजेमिनल नर्व, अगर ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया को, अगर ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया को कोई चीज बाहर से दबाए, कंप्रेस करे, मैंने क्या कहा, अगर ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लिया को कोई चीज क्या करे, बाहर से कंप्रेस करे, ज्यादातर ब्लड वेसल करती है। ज्यादातर कौन सी चीज यहां पे इसको कंप्रेस करेगी, कौन सी चीज कंप्रेस करेगी, प्रेशर डालेगी इसके ऊपर, को ब्लड वेसल। तो ट्राइजेमिनल, तो चेहरे में करंट जैसी पेन आती है, जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अगर ट्राइजेमिनल, अगर आपसे कोई वर्ड पूछे व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, कि पेशेंट जो है ना वो आके आपको कहे, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेशेंट आपको आके कहे कि डॉक्टर साहब मेरे ना चेहरे में दर्द निकलता है 2-4 सेकंड, ओनली फ्यू सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट, और दिन में कई दफा, सुबह से मेरे चेहरे में ना 20 दफा इस साइड पे ना दर्द, इस एक दर्द निकलती है जो इधर से निकलती है और पूरे जबड़े में आती है, ये जहां जहां पे मेरी दाढ़ी वाला एरिया है, इस पूरे जबड़े में दर्द आए, और ऐसी दर्द हो जिस तरह कोई करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन आती है। कोई मरीज आपको आके कहे ना डॉक्टर साहब मेरे जबड़े में ना दर्द निकलती है, और दिन में 70 दफा, 50 दफा, 80 दफा, इतनी दफा पेन निकलती है, मेरे सारा दिन अचानक करंट सा निकलता है, वो पूरे जबड़े में आता है, ठीक है, करंट सा निकलता है पूरे जबड़े में आता है, और कुछ सेकंड्स के लिए वो उस पेशेंट को क्या है जी ब्रो, उस पेशेंट को क्या है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है, कोई ब्लड वेसल ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस को कंप्रेस कर रही होती है, बाइट से प्रेशर होता है, जब ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर कोई चीज प्रेशर डालती है ना, तो तब ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया डेवलप होता है। तो व्हाट इज द काज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, क्या लिखोगे, कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ड्यू टू कंप्रेशन बाय मेरा हाथ भी थक रहा है, कंप्रेशन बाय ब्लड वेसल, यस। उसके बाद तो अब ये देखें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, और पेशेंट ये पता कि क्या कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब ये दर्द पता कब होती है, जब मैं बोलता हूं। ये पेशेंट थोड़ा सा चुप रहेगा ना, सारा दिन ऐसे रहते हैं, बोलते नहीं है, बोलेंगे दर्द निकलेगी, हंसते हैं दर्द निकलेगी, छींक मारते हैं दर्द निकलेगी, टूथब्रश करते हैं दर्द निकलेगी। तो जब ये पेशेंट लाफिंग करते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं, जब ये पेशेंट छींक मारते हैं, जब ये पेशेंट टूथब्रश करते हैं, जब ये पेशेंट खाना खाते हैं, ठीक है, जब जबड़ा हिलता है, वो टूथब्रश करेंगे तब भी हिलता है, खाना खाएंगे तब भी हिलता है, जब हंसते हो तब भी हिलता है, छींक मारते हो तब भी हिलता है। तो जब भी ऐसी कोई मूवमेंट जो आपके जबड़े को मूव करेगी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की पेन निकल आती है। तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर मेरे ना जबड़े में दर्द निकलता है ऐसे जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन जस्ट फॉर फ्यू सेकंड, मैक्सिमम अप टू 1 मिनट। द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर कि जब मैं टूथब्रश सवेरे सवेरे उठ कर करता हूँ तब तो ये दर्द बहुत निकलती है। तो आप क्या आंसर लगाओगे पेपर जी ब्रो, क्या है पेशेंट को, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये हम आगे पढ़ेंगे न्यूरो की फार्मा में, अभी बस लिखते जाओ कि यहां तक कोई मुझे बताएं पास पेपर में कोई एमसीक्यू था जो अभी तक आज हमने पढ़ा। आती मेरा जोया सामा जिले। सर ये क्वेश्चन था कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो ना, ये जो आपने बताया ना V1 V2, ये वाला था स्नैरिंग था उसमें ना, उसमें ये बताना था कि कौन सी नर्व है। लेकिन जिसने भी पास पेपर से लिखे हैं ना, वो फिर बेवकूफ बंदा है जिसने अंदर ये नहीं लिखा कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ herpes zoster is post-herpetic neuralgia, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ herpes zoster, acyclovir।
व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट एड में डीसी पे मैंने एमसीक्यूज पढ़ा था। हाँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरलजिया? gabapentin. What is trigeminal neuralgia? Electric shock like pain. What is the drug of choice for trigeminal neuralgia? जिसने ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज में नहीं ना लिखे, वो बुक ही फिर गलत है, जिसने ये चीजें नहीं लिखी। क्योंकि अभी मैंने कल ये दो तीन ही पढ़े थे। उसामा वाला जुमरे वाला, इट्स अनपॉसिबल। जी ब्रो। सर मैं भी आगे आ जाए क्योंकि सर ये मैंने पढ़ा है सर, ये वाला जो आपने अभी पढ़ाया नहीं था वायरस वाला, ये यू वर्ल्ड में लिखा हुआ था, वो जो पास्ट पेपर थे ना यूएसए में लीजिए उसमें। यार सारी चीजें छोड़ दो, ये जो मैंने 5-6 सवाल बताए हैं ना, जिस बुक ने नहीं लिखे पास्ट पेपर में, उसने कुछ नहीं लिखा। इट्स इम्पॉसिबल। उसामा के लिए इट्स अनपॉसिबल। जी क्लियर है? यस सर, यस सर। आगे चलें जी। तो जी yes, तो अब अबू बकर अब्दुल्ला फ्रॉम सऊदी अरब, मुझे ये बताएं yes. कि हमने इस अनपॉसिबल को पॉसिबल कर लिया? यस सर। चले आगे देखें, नेक्स्ट देखें जी। तो दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई बुक में यही ना लिखा हो कि ये एमसीक्यूज थे कि नहीं थे। जी आगे चले जी। यस सर। यार ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मैंने अब तक जितने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम दिए हैं ना, कोई एक पेपर नहीं था जिसमें इनमें से इन 6 सवालों में से कोई 2 सवाल ना हो। 100% होते हैं। इट्स इम्पॉसिबल। मैं जितना जोर दे रहा हूँ, इनको जरूर याद करना। आगे चलें जी। ट्राइजेमिनल नेल्जिया याद हो गया जी? yes, अच्छा, आगे ट्राइजेमिनल नेल्जिया फिर पेन मेडिसिन से ठीक ना और फिर सर्जिकली करते हैं। वो जो नर्व कंप्रेस हो रही होती है ना ब्लड वेसल से, फिर सर्जिकली उसको जो कंप्रेशन पॉइंट होता है उसको फिर हम ट्रीट करते हैं। जी ब्रो आगे चलें जी। आते मेरा जो सामा यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया जी सर, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को हम सर्जिकली ट्रीट भी करते हैं? हाँ, सर्जिकली भी होती है ट्रीट। वो जो क्योंकि ट्राइजेमिनल नेल्जिया इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व ना बाय नियर बाय ब्लड वेसल। यस, ओके। तो इसको हम सर्जिकली डीकंप्रेस भी करते हैं। इसको नेक्स्ट देखेंगे। ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है जी। गौस आपको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद है जी छठी नर्व, एब्ड्यूसन नर्व, 6th cranial nerve, एब्ड्यूसन नर्व, 6th cranial nerve, एब्ड्यूसन नर्व। अच्छा, ये जो एब्ड्यूसन नर्व है जी, देखें जी, एब्ड्यूसन नर्व ये क्या करते हैं जी? एब्ड्यूसन नर्व इज 6th cranial nerve, ठीक है, जो क्या आपके लेटर रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। आपके लेटर रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। तो मुझे ये बताएं, मेरी जो राइट आई है, मैं लेटरल साइड पे लेके गया हूँ, किस नर्व से लेके गया हूँ? एब्ड्यूसन नर्व की वजह से। और अब मैंने इधर लेफ्ट साइड पे लेके गया हूँ, लेफ्ट आई को जो मैं लेटरल लेके गया हूँ, ये किस नर्व की वजह से लेके गया हूँ? एब्ड्यूसन नर्व कैसे लेके गया हूँ? अच्छा, अब देखेंगे तो एब्ड्यूसन नर्व क्या करती है जी? आपकी आई को लेटरल मूव करती है। अच्छा, इसका मतलब जब मैंने अपनी आंखें राइट साइड पे टर्न की, राइट साइड की कौन सी नर्व काम की है? लैटरल रेक्टस। और लेफ्ट साइड की कौन सी नर्व काम कर रही है जब मैं इधर देख रहा हूँ? मीडियल रेक्टस। यस, इस साइड की तो मीडियल रेक्टस मसल काम कर रहा है ना। ये मेरी दोनों आंखें जो इधर देख रही है, इस आंख का लेटरल रेक्टस है। इस आंख का कौन सा है? मीडियल रेक्टस। इस आंख का मीडियल रेक्टस है। अगर मैं राइट साइड पे देख रहा हूँ तो मेरी राइट आई का लेटरल रेक्टस 6th नर्व, लेकिन लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस 3rd नर्व। इसका मतलब जब दोनों आंखें आपने एक साइड पे लेके जानी है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो एक की छठी और एक की तीसरी नर्व काम करनी चाहिए, फिर ही दोनों आंखें एक साइड पे जाएंगी। इसका मतलब ये जो मैं अभी राइट साइड पे देख रहा हूँ, तो मेरी राइट आई की 6th नर्व और लेफ्ट आई की 3rd नर्व। उसके बाद जब मैं लेफ्ट साइड पे देख रहा हूँ
मेरी लेफ्ट आई की सिक्स नर्व राइट आई की थर्ड नर्व काम कर रही है, इधर इट। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल गेज, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल गेज। अब आपको मैं बात करूं, इसका मतलब थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व, सॉरी थर्ड नर्व और सिक्स नर्व इकट्ठे मिलकर काम करती है, यस और नो? इकट्ठे मिलकर Yes, काम sir. करती है। हाँ, Yes, sir. आगे ये पॉइंट आपका न्यूरो में काम आएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो ट्रैक आपको मैं समझाऊंगा। तो इसका मतलब जब आपने दोनों अंकों को राइट साइड पे मूव करना है या दोनों अंकों को लेफ्ट साइड पे आपने, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल गेज, तो आपकी एक आंख की छठी और एक की थर्ड नर्व काम करती है। लेकिन अगर आपकी सिक्स नर्व पालसी हो, अगर आपकी सिक्स नर्व पालसी हो, फॉर एग्जाम्पल राइट नर्व डैमेज हो गया, राइट सिक्स नर्व डैमेज हो गया, क्या राइट आई लेटरल साइड पे जाएगी? No, sir. नहीं जाएगी। लेकिन लेफ्ट आई की तो थर्ड ठीक है ना, तो लेफ्ट आई की तो थर्ड ठीक है ना, Yes, sir. Yes, लेफ्ट sir. आई राइट साइड पे मूव कर जाएगी, Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन वापस आ जाएगी। वो कहेगी वो नहीं उधर गई तो मैं क्यों जाऊं, ये जाएगी, ये जाएगी। जब पेशेंट कोशिश करेगा ना ऐसे देखने की, ये तो नहीं जाएगी क्योंकि राइट सिग्नल तो डैमेज है, लेकिन लेफ्ट आई की जो थर्ड नर्व है वो उधर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। वो कहेगी वो नहीं गई तो मैं क्यों गई, ये जाके वापस आ जाएगी। जो लेफ्ट आई होगी वो फॉर एग्जाम्पल अगर राइट नर्व मेरी डैमेज है, राइट सिक्स नर्व डैमेज है, तो राइट आई लेटरल नहीं जाएगी, लेकिन लेफ्ट आई राइट साइड पे मूव करेगी, लेकिन दोबारा वापस आ जाएगी। जी ब्रोस, क्लियर? दिस इज कॉल्ड Yes, sir. डिप्लोपिया। तो पेशेंट को क्या होगा, डिप्लोपिया होगा। ये आगे हम न्यूरोनॉटमी में आपको समझ आएगा। तो इसे कहते हैं निस्टैग्मस, निस्टैग्मस, ठीक है, ऑसिलेटरी मूवमेंट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल अभी याद रखो कि जो सिक्स नर्व पाल्सी है, इसमें आपकी जो अफेक्टेड आई होगी वो लेटरल साइड पे मूव नहीं करेगी। सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा लंबी लेंथ इंट्राक्रेनियल, ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा एरिया, मतलब सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर कौन सी नर्व है जो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो सिक्स नर्व है। सिक्स नर्व सबसे ज्यादा ब्रेन के अंदर एरिया ट्रेवल करती है, बाकी नर्व उतनी ट्रेवल नहीं करती जितनी सिक्स करती है। तो इंट्राक्रेनियल सबसे ज्यादा लेंथ की कौन सी नर्व की होती है? जी ब्रो, सिक्स क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसर नर्व। तो ये आप लोगों ने चीजें जरूर याद रखनी है यार। तो अब ये नर्व डैमेज कैसे होती है, सिक्स नर्व डैमेज कैसे होती है? तो आपकी जो सिक्स नर्व डैमेज होती है, ये आपकी काज होती है ज्यादातर एनोरिज्म। देखो हम बार बार एनोरिज्म पढ़ लें, आर्टरी, कोई ना कोई आर्टरी फूल जाए उसे एनोरिज्म कहते हैं ना। तो ये कौन सी आर्टरी का एनोरिज्म? एनोरिज्म ऑफ लेबिरिंथीन आर्टरी। हमारे कानों को एक आर्टरी सप्लाई करती है, लेबिरिंथीन, लेबिरिंथीन आर्टरी। ये देखो, जिन्हें आर्टरी होती है, ये हमारे कानों को जा रही है। आप लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, आपके कानों को, ये देखो आपका कॉकलिया वगैरह, ये भी हम उसमें पढ़ेंगे आगे। तो ये जो लेबिरिंथीन आर्टरी होती है, ये आपकी, ये लेबिरिंथीन आर्टरी, इसका जब एनोरिज्म होता है, तो लेबिरिंथीन आर्टरी एनोरिज्म, जब इस आर्टरी का आपका एनोरिज्म होता है, तो तब हम कहते हैं आपकी थर्ड नर्व पाल्सी होगी, तो सिक्स नर्व पाल्सी होगी, लेबिरिंथीन आर्टरी। जी ब्रोस, क्लियर आती है मेरा समझ? Yes, sir. ये सिक्स नर्व कंप्रेस हो सकते हैं ड्यू टू लेबिरिंथीन आर्टरी एनोरिज्म। जी ब्रोस, क्लियर है? आगे चलें, आते हैं मेरा समझ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास अगली नर्व आ गई, सेवंथ क्रेनियल नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम सेवंथ नर्व स्टार्ट करते हैं। 7:57 हुए, पूरे 8 बजे स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट की ब्रेक है, मैं न्यूज पढ़ लूं।
जी ब्रो स्टार्ट करें जी। सर करते हैं, टाइम के बड़े पाबंद है, 2 मिनट में वापिस आ गए सर आप। बस 1 मिनट। सर जी क्या था न्यूज में? जी ब्रदर, ये ब्रदर क्या कह रहे हैं? न्यूज में क्या था? मैंने कहा सर जी। मैं यही जरा न्यूज शूज देखता रहता हूँ, काफी इंटरेस्ट रहता हूँ। बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी ब्रो स्टार्ट करें जी। यस सर। तो सर ये भी 1 मिनट पर है सर जी। चलें जी, उसके बाद है जी 7 स्क्रीन है जी उसामा। मैं कह रहा हूँ अभी 1 मिनट पर है सर, ये 2 मिनट हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट नर्व हमारी क्रेनियल नर्व में से सबसे इम्पोर्टेंट 7 क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। अब लिखें जी, फेशियल नर्व जो है 7 क्रेनियल नर्व है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। तो मतलब सेंसेशन भी कैरी करती है और मोटर न्यूरॉन्स भी कैरी करती है। सबसे पहले तो नर्व सप्लाई, जितने भी चेहरे के मसल्स हैं, तो मसल्स में एस्टिकेशन को निकाल के चेहरे के सारे मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स, इनको आपकी 7th नर्व जो है वो फेशियल नर्व सप्लाई इनर्वेट करती है। इनर्वेट से मतलब सप्लाई करती है। अच्छा, एक तो फेशियल एक्सप्रेशन जितने मसल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने स्क्रैल्प का मसल पढ़ा था ना, फ्रंटो ऑक्सीपिटल मसल या ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल पढ़ा था ना, ये जो माथे पे बल पड़ते हैं। यस सर। ये मसल्स को भी ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल को भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? 7th क्रेनियल नर्व। इसके अलावा 7th क्रेनियल नर्व हमारी, अब मैं आपको ना इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ये जो हमने आंखें टाइटली मैंने क्लोज की हैं, ये भी कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है? 7th क्रेनियल नर्व।
तो इस मसल का क्या नाम था? ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल, और ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल। उसके बाद हमारी ये जो नर्व है, फेशियल नर्व, ये भी एक कानों का मसल होता है। हमारे कानों के अंदर एक मसल होता है स्टेपेडियस मसल, स्टेपेडियस मसल। इस नर्व को, इस मसल को भी सप्लाई करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कानों से रिलेटेड दो नर्व के सिम्टम आते हैं, एक पांचवी नर्व का जिसमें हियरिंग कम हो जाती है, एक सातवीं नर्व है स्टेपेडियस मसल, ये आपकी, इसको भी आपकी सेवंथ नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, इसके अलावा अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये जो हमारा मुंह के अंदर थूक बन रहा है, सलाइवा, सलाइवा हमारा जो प्रोड्यूस होता है, हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक हमारा ये ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड, इसको नहीं सप्लाई करती। अच्छा, एक आपको और बात बताऊं, फेशियल नर्व गुजर के पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से आती है, ये गुजरती पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजरती है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड को नर्व सप्लाई नहीं करते। नहीं करती। इसलिए पैरोटिड ग्लैंड की कोई सर्जरी हो तो कौन सी नर्व डैमेज लिखोगे? होगी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व। लेकिन पैरोटिड ग्लैंड को नर्व सप्लाई ये नहीं करती, नहीं करती, गुजर के आती है, सप्लाई नहीं करती। तो कौन से पैरोटिड ग्लैंड हमारा सलाइवा बनाता है, इसको नहीं सप्लाई करती। हमारे ये वाला ग्लैंड जो मैंडिबल के नीचे होता है, सब मैंडिबुलर, और एक हमारा जुबान के नीचे होता है सबलिंगुअल। तो कौन से दो ग्लैंड्स जिनको फेशियल नर्व सप्लाई करती है जी ब्रो? सब मैंडिबल एंड सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो हमारा थूक बनता है, और जुबान के नीचे सबलिंगुअल, ये दो ग्लैंड को नर्व सप्लाई करते हैं। अब यही पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से नर्व पास होके आती है बट उसको सप्लाई नहीं करती। इसलिए पैरोटिड ग्लैंड की कोई सर्जरी हो तो नर्व डैमेज आपकी कौन सी होगी? फेशियल नर्व। लेकिन अगर पैरोटिड ग्लैंड नर्व सप्लाई की बात हो तो जो हमारा सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो फेशियल नर्व कौन से ग्लैंड को सप्लाई दे रही है? सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। सब लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलूं? यस सर। उसके बाद ये जो हमारी फेशियल नर्व है, और ये क्या करती है? मुझे ये बताओ, ये जो आंसू हैं, हमारे जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड होता है जो हमारे आंसू प्रोड्यूस करता है, टीयर्स प्रोड्यूस करता है? लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये वाला जो हमारा टीयर्स, इसको भी नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? फेशियल नर्व। तो हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड है जो हमारे टीयर्स प्रोड्यूस करता है, हमारी आंखें हर वक्त नम है ना, हमारी आंखें हर वक्त अंदर से नम है ना, ड्राई तो नहीं है ना? क्या हमारी आंखें अभी ड्राई हैं? नो सर। नहीं। तो हम किस नर्व की वजह से? सेवंथ नर्व की वजह से। तो सेवंथ नर्व इज फेशियल नर्व, जो आपकी टीयर्स भी प्रोड्यूस कराती है, जो आपकी सलाइवा भी प्रोड्यूस कराती है, जो आपके फेशियल मसल एक्सप्रेशन मसल को भी सप्लाई कर रही है, आपके ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताएं, जुबान के पहला 2 हिस्से, टंग का जो पहला 2/3 हिस्सा था, उसको जनरल सेंसेशन मतलब टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर वगैरह, वो कौन सी इन सेंस कर रही थी जुबान को? ट्राइजेमिनल V3 ब्रांच। ट्राइजेमिनल V3 ब्रांच। लेकिन जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को टेस्ट है, वो कौन सेंस करेगी? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व। इसीलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एंटीरियर 2/3 जुबान का सामने वाला 2/3 हिस्सा, उसको जनरल सेंसेशंस कौन इनर कैरी करता है, आप लिखोगे ट्राइजेमिनल नर्व V3 ब्रांच। लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाए कि एंटीरियर 2/3 टंग को टेस्ट कौन कैरी करता है, टेस्ट सेंसेशंस कौन कैरी करता है, तो आप लिखोगे फेशियल नर्व। अच्छा, फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच होती है? कॉर्डा टेम्पनी नर्व। कौन सी नर्व होती है फेशियल नर्व की ब्रांच जो टेस्ट, जो टंग से टेस्ट को कैरी करती है? कॉर्डा टेम्पनी नर्व। इसका मतलब अगर मैं अब आपसे ये कहूं, आप जुबान पे मीठा रखते हो, कौन सी नर्व सेंस कर रही है? सामने वाले हिस्से में, टंग के सामने वाले हिस्से में मीठा रखते हो, कौन सी नर्व सेंस कर रही है? कॉर्डा टेम्पनी। कॉर्डा टेम्पनी। कॉर्डा टेम्पनी फेशियल नर्व।
अच्छा, अगर जुबान पे कट लग जाए सामने वाले हिस्से में, वो कौन सी नर्व कैरी कर रही है सिग्नल? ट्राइजेमिनल V3 ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल V3। अगर जुबान पे कोई कट लग जाए, कोई गर्म चीज, ठीक है, कोई ठंडी चीज, कोई कट, कोई इंजरी, वो ट्राइजेमिनल नर्व सेंस करेगी जुबान के सामने वाले हिस्से से। लेकिन जो टेस्ट है, मीठा, नमकीन, कड़वा, तुर्स, जो भी टेस्ट की सेंसेशन है, वो एंटीरियर टू थर्ड और टंग से कॉर्डा टेम्पनी फेशियल नर्व कैरी करेगी। जी ब्रो, सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ? आती मेरा तो समझ? यस सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे बताओ, कोई एमसीक्यू पढ़ा पेपर में? Anterior two-third taste sensation. यस, एंटीरियर टू थर्ड से टेस्ट सेंसेशन कौन कैरी करता है? ये किसने बताया ब्रो? इब्राहिम। जी, इब्राहिम। तो इब्राहिम, एंटीरियर टू थर्ड और टंग से टेस्ट सेंसेशन कौन कैरी करता है? कौन सी नर्व? सेवंथ क्रेनियल नर्व। कौन सी ब्रांच? कॉर्डा टेम्पोरल। कॉर्डा टेम्पनी नर्व। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो, अब मेरी बात सुना गौर से। अब सब लोग, अगर फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आंखें ड्राई हो जाएंगी? यस और नो? आईज ड्राई होंगी? यस सर। जी सर होगा। लिखो, साइड पे लिखो। मुंह ड्राई होगा? माउथ अंदर से ड्राई होगा? थूक कम बनेगा? माउथ ड्राई होगा? Yes, sir. यस अच्छा, ठीक है, ये भी लिख दो। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाएंगी? यस सर। ये भी लिख दो। अच्छा, उसके बाद कानों के अंदर एक मसल है स्टेपेडियस, जब वो पैरालाइज होगा? यस के नो? यस सर। उसके पैरालाइज होने से क्या होगा? ज्यादा शोर आएगा। ट्राइजेमिनल नर्व में क्या आया था? आवाज कम कम आई थी, कम हो गई थी। इधर क्या हो जाएगी? आवाज ऊंची ज्यादा। हो जाएगी। वहां पे क्या लिखा था? हाइपो एक्यूसिस। यहां पे क्या लिखेंगे? हाइपर एक्यूसिस। हाइपर एक्यूसिस। पेशेंट को ज्यादा कान में शोर सुनाई देगा, ज्यादा छापा होगा। ये ब्रोस क्लियर है? तो ज्यादा, थोड़ा सा भी साउंड ज्यादा ऊंची सुनाई देगा, हल्किया साउंड भी ज्यादा ऊंचा सुनाई देगा। ये ब्रोस क्लियर है? आते मैंने तो समझ? यस सर। अच्छा, Yes, sir. उसमें क्या था? हाइपो एक्यूसिस, कम हो गया था साउंड। इसमें कान में साउंड ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये रहा आपकी दूसरे नंबर पे। मुझे ये बताओ, जब हम इस पेशेंट की ट्राई सेवंथ क्रेनियल नर्व एग्जामिन करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को क्या कहेंगे? छत की तरफ देखो। अब मैं हूं, मैं छत की तरफ देखता हूं। सर नहीं हिलाना, सर इधर ही रहना चाहिए, हेड नहीं हिलाना। मेरे माथे पे बल पड़ रहे? जी सर। यस सर। दोनों साइडों पे? दोनों Yes, साइडों पे? Yes, sir. इसका मतलब राइट साइड पे भी रिंकल्स पड़ रहे हैं, राइट साइड की फेशियल नर्व ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी रिंकल्स पड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व ठीक है। तो जिस साइड की फेशियल नर्व डैमेज होगी, उस साइड पे फोरहेड पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो आईब्रोज है, ये देखना, ये मैं आईब्रोज उठा रहा हूं ऊपर नीचे। आईब्रोज यस चले कितने? ये भी नहीं Yes, होने। sir. तो जिस साइड की सेवन नर्व डैमेज होगी, आईब्रोज ना उतने नु थले नु, ये भी मूव नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, सिंपल। आपको मेरा ये वाला एरिया नजर आ रहा है? ये लाइन से नजर आ रही है? ये वाली लाइन इधर भी, और Yes, ये sir. इधर भी लाइन नजर आ रही है? ये वाली Yes, लाइन sir. नजर आ रही है? सब आप सबके चेहरे पे है, सारे फोकस करो। ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली Yes, sir. जहाँ पे हम, ये वाले कट सा होता है ना चेहरे पे, इसे कहते हैं नेजोलेबियल फोल्ड। हाँ जी, So इसका लाफ लाइन भी बोलते नाप लाइन इडियट है। अच्छा चलो नेजोफरेंजियल,
नेजोफरेंजियल, अस्सी नहीं कहना, नेजोफरेंजियल फोल्ड। इस फोल्ड को क्या कहते हैं जी ब्रो, इस फोल्ड को क्या कहते हैं? Nasopharyngeal fold. नेजोफरेंजियल फोल्ड, सॉरी नेजोलेबियल फोल्ड, सॉरी नेजोलेबियल फोल्ड। ये वाला जो फोल्ड होता है ना, ये देखें तो मीसनी लगती है मुझे, कैसे हंस रही है। ये देखो, ये नेजोलेबियल फोल्ड नजर आ रहा है। ऑफलाइन बोलते हैं ना। डॉक्टर साहिबा, मेरी उर्दू वीक है जरा, तो इसलिए कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो उसामा के Okay, sir. उसामा वाला अनपॉसिबल है फॉर मी ठीक है। आगे देखो, तो ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखना, ये देखो, ये फोल्ड नजर, क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशन है ना, एंज नहीं, यस सर। और किसी ने तो देख के हंस रही है ना, यस कोई ना सर। कोई एक्सप्रेशन तो, कोई ना कोई वजह तो है ना, एक्सप्रेशन दे रही है, तो ये फोल्ड होना जी चाहिए। सर। बेशक सामने तो सामने बैठा हुए, तो आगे लेके, अब देखना फेशियल नर्व पाल्सी में, फेशियल नर्व जब पाल्सी होगी, ये फोल्ड नजर नहीं आएगा, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, नेजोलेबियल फोल्ड। ये देखो, ये देखे ना, चाचा जी ने इस उम्र चाहता समझ रही हैं जी ब्रो। इधर वाला फोल्ड और इधर वाले फोल्ड में फर्क नजर आया? इधर देखो, इधर फोल्ड नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट है जी नहीं ना? यस सर। नेजोलेबियल फोल्ड क्या आ जाएगा? लॉस हो जाएगा सर। नेजोलेबियल फोल्ड, ये देखो, इस फोटो में देखो, इस साइड पे नेजोलेबियल फोल्ड है, इस साइड पे नहीं है, तो लॉस ऑफ, ये वाली लाइन, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड। दूसरे नंबर पे, जब आप इस पेशेंट का मुआयना करोगे, इसके होंठ, इसका माउथ किधर खिंच गया है, ये होंठ किस तरफ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड पे। ये ऐसे बैठा हुआ, ये लेफ्ट साइड है ना इसकी, ये लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं ना, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे ये माउथ एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं? माउथ एंगल। ये माउथ एंगल किस तरफ खिंच गया है, किस तरफ चला गया है? लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब इस पेशेंट की कौन सी नपालसी है? फेशियल नर्व कौन सी नपालसी है? राइट। राइट साइड की। राइट तो फेशियल राइट साइड का मसल वीक, राइट साइड का मसल वीक है, राइट साइड का मसल वीक है, दूसरी साइड का मसल मजबूत थे, उन्होंने मुंह अपनी तरफ खींच लिया। इधर के मसल्स ताकतवर थे, उन्होंने होंठों को अपनी तरफ खींच लिया। इधर के मसल वीक थे, इसलिए माउथ एंगल किस तरफ डेविएट हो जाएगा? जो साइड नॉर्मल होगी, ये होंठ उस तरफ चले जाएंगे, ये माउथ एंगल उस तरफ चला जाएगा जो साइड नॉर्मल होगी, क्योंकि इस साइड का मसल मजबूत है, उन्होंने खींच लेना अपनी तरफ। तो जिस तरफ माउथ डेविएट हुआ होगा, जिस तरफ माउथ एंगल डेविएट हुआ होगा, इंजरी किस साइड पे होगी उसके? जिब्रोस ऑपोजिट। अपोजिट साइड पे। तो अब आपको नजर भी आ रहा है कि इस साइड का नेजोलेबियल फोल्ड है, इस साइड का नहीं है, तो इंजरी इसी साइड पे है। तो अब आपने क्या नोट करना है, एक तो जब फेशियल और पाल्सी का पेशेंट आपके सामने आके बैठता है ना, देख के पता चल जाता है, बस आपने फर्क जानना है सज्जे पासे है कि खब्बे पासे की नाम। तो लुक एट नेजोलेबियल फोल्ड, लुक एट द माउथ ऑफ द एंगल, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ द माउथ, कि वो किस तरफ है। जिस तरफ माउथ खिंच जाएगा वो साइड ठीक है, क्योंकि उस साइड पे इसलिए खिंचा गया, उधर के मसल मजबूत थे, स्ट्रांग थे, उन्होंने मुंह को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी साइड के मसल वीक थे, इसलिए उस साइड पे जो है वो माउथ ऑपोजिट साइड पे डेविएट हो जाएगा। तो जी जल्दी से मुझे बता दे, सेवंथ नर्व जब पाल्सी होगी, क्या राइट, उस जो भी साइड आपकी फेशियल नर्व होगी पाल्सी, उस साइड पे फोरहेड पे रिंकल्स पड़ेंगे? नहीं। क्या उस साइड पे, क्या उस साइड बनेंगे? टीएस पड़ी? क्या मुंह के अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी? यस। क्या उस साइड पे नेजोलेबियल फोल्ड लॉस हो जाएगा? यस। क्या उस साइड का नेजोलेबियल फोल्ड लॉस होगा? यस। तो माउथ किस तरह डेविएट हो जाएगा, माउथ एंगल किस तरह डेविएट हो जाएगा?
opposite of the damaged facial nerve. ऑपोजिट साइड पे। अच्छा अगली बात सुना, मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अब मेरी फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड की नर्व पालसी है, राइट साइड की नर्व ठीक है, क्या मेरी राइट साइड की आई ओपन हो रही है जोर लगाने से भी? No, नहीं सर। बोलो। हाँ जी, उसके बाद लेकिन जिस साइड की फेशियल नर्व पालसी होगी उधर की आंख आसानी से खुल जाएगी। जी ब्रो, क्लियर है? yes, या sir. टू साइड के मसल वीक होंगे, तो इसका मतलब आस्क द पेशेंट टू क्लोज आईज टाइटली, जितनी आंख क्लोज कर सकता कर ले, उसके बाद उसकी आंखों को कंपेयर करो किसी Yes, sir. साइड उस साइड ना पाए। उसके बाद पेशेंट से कहो जुबान बाहर निकाले, आंखें बंद कर ले। अब जुबान के भी आधे साइड पे राइट नर्व है, आधी साइड पे लेफ्ट नर्व है, तो जुबान सेंटर से राइट साइड वाला हिस्सा जुबान का राइट फेशियल नर्व, लेफ्ट साइड वाला, तो पेशेंट की जुबान पे मीठा डालो, कोई स्वीट चीज डालो, आंखें बंद हो, तो जब आप उसकी जुबान पे मीठी चीज डालोगे, जुबान के एक साइड पे रखनी है, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, सेंटर में नहीं रखनी। या राइट साइड पे रखोगे, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे मीठा फील हुआ है, इसका मतलब राइट नर्व ठीक है। जब जुबान के लेफ्ट साइड पे आपने कोई चीज मीठी रखी, लेफ्ट साइड पे टेस्ट सेंसेशन नहीं आ रही, तो एंटीरियर 2/3 में अगर लेफ्ट फेशियल नर्व पाल्सी है, तो एंटीरियर 2/3 में जो लेफ्ट साइड होगी टंग की, उस पे टेस्ट सेंसेशन भी आपकी जिब्रोज नहीं होगी। नहीं होंगी। यहाँ तक क्लियर है जिब्रोज? yes sir. Yes, sir. तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, आगे चले जी। सर बहुत नहीं है आज के लिए। बहुत नहीं नहीं नहीं, फेशियल नर्व से मुकम्मल कर लिए ना, यहाँ तक समझ आइए सब लोगों को? जी जी सर। Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. है ना, बाकी आपको एक ईएनटी में टॉपिक बताऊंगा, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स आपको प्रोड्यूस होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स सिंड्रोम, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम कि इसमें होता क्या है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में, कि जब आप क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में क्या होता है कि जब आप, बल्कि इसको ईएनटी में करेंगे, ये पहले मुझे फिर समझाना पड़ना है। इसमें नर्व इंजर होती है, उसके एक्सोन्स पे जो है वो गलत डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, और फिर जो है वो आपको टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं खाना खाते हुए। चले वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी फेशियल नर्व से रिलेटेड है, क्रोकोडाइल सिंड्रोम, या फिर मैं याद करो ना, कल ही करवा दूंगा। अच्छा ये आज टॉपिक लंच के हो जाने। अच्छा ये यहाँ तक समझ आइए सब लोगों को ब्रो? और एक हम कल करेंगे Yes, sir. फेशियल नर्व पाल्सी, जिसे हम कहते हैं बेल्स पाल्सी। कल हमारा बहुत ज्यादा टाइम फेशियल नर्व पे गुजरना है, बेल्स पाल्सी। अच्छा उसके बाद कल हम करेंगे कि फालिज का अटैक जब होता है तो भी फेशियल नर्व इफेक्ट होती है, लेकिन सारी नहीं। तो ये आगे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन टाइम टेकिंग चीजें हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। No sir. जी ब्रोस? No, sir. आतिफ मेहरा, जोया उसामा, गौस, No, sir. अनम, Yes. बाबर अमीन, No, sir. आयशा चौधरी, फैसल, हमना, हुजैफा, इब्राहिम। Yes, sir. No, sir. जी इब्राहिम, मुझे ये बताओ इनमें से कोई क्वेश्चन था? सर ये पालसी वाला है। बेल्स पाल्सी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी होती? जी सर, ड्रग ऑफ चॉइस भी है सर। फिर ये फेशियल नर्व का पूछा हुआ था कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर से ये जेड करती है, कौन सा एंटर होती है। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्राइक से बाहर आती है। जी सर बिल्कुल, इंटरलोकोस्टिक मैटर्स से, और दूसरा बाहर आती है स्ट्राइलो में स्ट्राइट फॉर अवेंस से। ड्रग ऑफ चॉइस प्रैक्टिस होती है इसकी।
और बाकी बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो जी अब रिवाइज कौन करेगा? रिवाइज करेंगे जी डॉक्टर किरण की फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर किरण यस सर, इनकी फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर जोया, इनको लिंक किन्होंने सेंड किया है? सर मैंने सेंड किया है। ठीक है ठीक है। तो जी डॉक्टर जोया रिवाइज कर दें जी जो आज पढ़ा। सर मैंने लिखा नहीं है। शाबाश। सर चले मुझे पुराने रिवाइज नोट्स करेंगे। करना। अभी मैंने आगे पढ़ाना है, क्लास लीव ना करें, मैंने आगे करवा देना है अभी। जी चले रिवाइज करेंगे जी। अच्छा डॉक्टर जोया उसका चले डॉक्टर अलीना कितने गई? डॉक्टर अलीना शाबाश। कोई बंदा रिवाइज करना चाहेगा जल्दी से 5 मिनट में? युसरा, असल महमूद, मलाइका, असल सर आप कर दो। शकील बोल रहा है, मैं रिवाइज कर दूं सर? शकील के लिए आना पॉसिबल है असामा? सर एक क्वेश्चन पूछना था। वो जी अब्दुल्ला। एक मेडिसिन, तो आपने 3 मेडिसिन लिखवाई थी वो पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलजिया के लिए, हाँ और जी उसमें से एक तो गाबापेंटिन था, एक एमिट्राइटिलिन था, और तीसरा हाँ क्या था? प्रीगाबल है। अच्छा, ठीक। चलें जी असल में रिवाइज करो जी। सर मोहम्मद नुमान से रिवाइज करवा दें, उसकी इंग्लिश अच्छी है सर। यार नहीं रिवाइज करना तो छुट्टी कर लो जी, रिवाइज करना तो जल्दी कर दो। थैंक यू सो मच सर। नहीं करना तो अल्लाह ना हाफिज करो। सर। अल्लाह हाफिज।